Sino natira ng mamin? What the fuck? Dalawa mamin. ايش فيه؟ وين الشباب اللي تطحن هون؟ बेहद बड़ी खबर। ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये हमला आज शाम किया गया है। इस बार ईरान ने अल्ट्रा हैवी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, सबसे खतरनाक मिसाइलों में शुमार हैं और इसने बहुत बड़ी तबाही मचाई है, जिसकी तस्वीरें आपके आंखों के सामने हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की वेव 17 है ये, जिसके तहत हाइफा के इंडस्ट्रियल जोन्स पर ईरान के अल्ट्रा हैवी मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया गया। इसके वजह से एरिया में केमिकल्स के लीक होने का अंदेशा जताया जा रहा है। कई खबरें ऐसी तैर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा केमिकल्स थे इस इंडस्ट्रियल एरिया में, वो लीक हो सकते हैं, क्योंकि हमला ही इतना बड़ा है। यानी एक तबाही के बाद दूसरी तबाही कहर बरपा सकती है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कंफर्म किया है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की 17वीं लहर यानी कि 17th वेव का आगाज हो चुका है और इसमें लॉन्ग रेंज और अल्ट्रा हैवी मिसाइल्स, कॉम्बैट ड्रोन्स और कामिकाज़े ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। नए हमले का निशाना जो इलाके बने हैं वो समझ लीजिए। इसराइली मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स इसका निशाना बने, फिर इसके बाद मिलिट्री इंडस्ट्रीज जहाँ पर मिलिट्री का साजो सामान बनाया जाता है, चाहे जैसा भी हो, बंदूक हो, वर्दी हो, जो भी हो, वो सब कुछ उस पर निशाने लगाए गए हैं, उसको निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। और IDF के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स भी टारगेट किए गए हैं। एक बार फिर से इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम होते नजर आए हैं। यानी इस बार ईरान ने इसराइल की मिलिट्री की कमर तोड़ने के लिए वो हमला बोल दिया है जिसका हम और आप अंदाज़ा लगा रहे थे कि ऐसा हमला होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने क्या कहा है, सुन लीजिए। एक ही बयान, एक ही लाइन का उनका बयान आया है सामने अभी तक, और उन्होंने उस बयान में कहा है कि ज़ायनी दुश्मन को अब उसकी असली सज़ा मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। इस एक लाइन में सब कुछ छुपा है। दोस्तों, इसराइल के हाइफा शहर में खौफनाक सूरत हाल है। इसराइली मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल्स की स्ट्राइक्स के बाद हैज़ार्डस मटेरियल्स यानी कि जहरीली गैस के लीक होने का खतरा बढ़ गया है। फैल गई है, मैं नहीं कह रहा, बढ़ गया है खतरा जहरीली गैस के फैलने का। हाइफा के इंडस्ट्रियल जोन्स और केमिकल फैसिलिटीज़ के पास डायरेक्ट स्ट्राइक्स हुई हैं। इमरजेंसी टीम्स अभी भी साइट पर हैं, लेकिन टॉक्सिक एक्सपोजर का रिस्क बढ़ता जा रहा है। चैनल 12 जो इसराइल का है, उसके एक रिपोर्टर के मुताबिक ईरान से एक और मिसाइल बैरेज किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है। हो सकता है जब ये आप वीडियो देख रहे हो वो लॉन्च हो चुका हो, लेकिन अभी जब मैं पढ़ रहा हूँ तब तक तो नहीं। इसराइल में हालात इंतहाई टेंशन में हैं, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम हर तरफ से प्रेशर में है। इसराइल में इस वक्त हर तरफ सायरन बज रहे हैं और कई कैजुअल्टीज़ के दावे किए जा रहे हैं कि लोगों को नुकसान पहुंचाए। मैंने तस्वीरें भी देखी हैं। फिलहाल आप कुछ अब तस्वीरें देखिए और मैं बताता हूं क्या क्या हो रहा है। पहली तस्वीर डॉक्टर सैम यूसुफ ने शेयर की है। 2 वीडियो, जरा आप इम्पैक्ट देखिए ईरान की मिसाइल का। ओफो, कितना बड़ा ये गुबार उड़ रहा है। लग रहा है कि इसराइल और अमेरिका ने कहीं बम गिराया, लेकिन इस बार ईरान ने बम उड़ाया। सोचिए सतह कहाँ है, ज़मीन कहाँ है, जो दूर से वीडियो बना रहा है, और कितना ऊंचा गुबार उड़ रहा है। यानी कि बहुत बिल्कुल अल्ट्रा हैवी मिसाइल्स का इस बार इस्तेमाल हुआ है। और इसी में कि दूसरा वीडियो आप देखिए, जिस वक्त वो मिसाइल इम्पैक्ट होती है, जब वो गुबार उड़ता है, तो कोई बंदा जो इसराइली था वो वीडियो बना रहा था, वो भागकर अपने घर में छुप जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि शार्पनेस उड़ के यहाँ तक भी उसके पास आ सकते हैं। ये मिसाइल हमला हुआ है आज शाम से 6 से 7 के दरमियान। ये मिसाइल हमला जुमे को ईरान ने बदला ले लिया है। ऐसा लग रहा है कि जुमे का इंतज़ार था और वो बदला लिया है, जिस पर खुद आयतुल्लाह खामनेई कह रहे हैं कि अब असली सज़ा मिल रही है। अलकास्टर PS, ये सब चैनल्स हैं अरब के, इन लोगों ने जो है वो एक्स हैंडल हैं बड़े बड़े, इन्होंने भी एक तस्वीर शेयर की है। दूर पहाड़ों पर भी जहां हो सकता है इसराइल का कोई मिलिट्री बेस हो, वहां पर भी एक वो गिरा है, मिसाइल गिरी है, और वो वीडियो बनाया जा रहा था एक इसराइली की तरफ से, और दूसरा भी ब्लास्ट उसी वक्त वहाँ पर होता है, आप देख रहे होंगे। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि कोई मिलिट्री साइट हो। फिलहाल ये जगह है। हैवी ईरान मिसाइल स्ट्रक द एलकाना सेटलमेंट,
ये सेटलमेंट पर हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि अलकाना सेटलमेंट, जबकि सेटलमेंट तो यहाँ पर है, उस तरफ क्या है जहाँ पर ये मिसाइल गिरी है। बिल्ट ऑन द लैंड्स ऑफ विलेजेस ऑफ माशा वेस्ट ऑफ सलाफित इन द वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक में सालफित इलाका है, उसमें एक गांव है माशा, ये फ़लस्तीनियों का होता था। इसकी ज़मीन कब्जा कर यहाँ पर सेटलमेंट्स बनाए गए थे और यहाँ पर ये मिसाइल गिरी है। सर आगे बढ़ते हैं, आप ज़रा एक पार्किंग में तबाही देखिए और पार्किंग के बाहर फिर यही कैमरा आपको ले चलेगा उस बिल्डिंग के बाहर। सर देखते रहिए इस वीडियो को। कुछ वीडियोज़ के मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूँ क्योंकि या तो उसमें लोग चीख पुकार मचाएंगे या वो गालियाँ देने लगते हैं घबराहट में, तो वो सब अच्छा नहीं लगता अंग्रेज़ी में, तो वो सब भी ठीक नहीं है। और यूट्यूब का हम एहतराम करते हैं, उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन जंग है, जंग की रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं तो दिखाना पड़ेगा। IRGC ने कहा है, इसमें लिखा है, द न्यू रीजन ने वीडियो जारी किया। वीडियो देखिए, मैं बताता हूँ क्या कहा है कि हम मिलिट्री टारगेट्स, मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ और कमांड सेंटर्स को टारगेट कर रहे हैं इसराइल के। ये IRGC का बयान है और कहा है कि ऑपरेशन जो है इसमें हम लॉन्ग रेंज और सुपर हैवी मिसाइल्स, मैंने अल्ट्रा कहा, ये सुपर हैवी मिसाइल्स, अटैक ड्रोन्स और सुसाइड ड्रोन्स जो होते हैं उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इसराइली मिलिट्री ने एस्टिमेट लगाया है कि 25 बैलिस्टिक मिसाइल्स एक साथ दागी हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स 25 एक साथ ईरान ने दागी हैं और वो रुक नहीं पाई, उन्होंने तबाही मचाई। एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ, कहीं कहीं इनकी तादाद 30 बताई जा रही है। आपने पूरी क्लिप देख ली, आगे चलिए ज़रा इमारतों के बाहर थोड़ा सा देखिए, हर तरफ जो है मलबा पड़ा है। मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि गज़ा में कहीं कुछ मलबा नीचे कूड़ा करकट पड़ा है, लेकिन फिर इमारतों की तरफ पैन हुआ कैमरा तो पता चला कि नहीं 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 नहीं, ये है हाइफा। हाइफा पर ही सबसे बड़ा हमला हुआ है। अगर मैंने आपको अभी शहर ना बताया हो तो हाइफा को इस वक्त जहन्नुम जैसा बना दिया है ईरान के इस मिसाइल हमले ने। बहुत बड़ी तबाही हुई है और पैलन ऑफ फॉरेन ने जो है दिए, बड़े हैंडल्स हैं इन लोगों ने दिए है ये वीडियो। और इसके अलावा मारियो नोफल एक अमेरिकन है, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के भी करीब हैं। इन्होंने ही ये वो अंदेशा जताया है कि फियर ऑफ हैज़ार्डस मटेरियल लीक आफ्टर मिसाइल स्ट्राइक्स इन हाइफा। हाइफा में जो इंडस्ट्रियल एरिया पर हमला हुआ है उसके बाद जहरीली गैस फैलने का अंदेशा है। और वहाँ पर देखिए आप, इजरायली पुलिस खड़े होकर कार्डन ऑफ कर रही है और पीछे कोई भी घर वगैरह कुछ था वो टूट फूट सा गया ऐसा लगता है, लेकिन मलबा वगैरह पड़ा हुआ है और ये सब कार्डन ऑफ कर रहे हैं इलाके को। एक वीडियो सीरियन गर्ल ने भी दिया है और दूर से कहीं इमारतों के पीछे से वो धुआं निकलता हुआ दिख रहा है और इन्होंने लिखा है कि हाइफा इज़ ऑन गेटिंग पमेल्ड। वही बात है कि हाइफा इज़ तबाह हो रहा है, हाइफा के ऊपर बारिश हो रही है, मिसाइलें बरस रही हैं। और इसके अलावा रयान रोज़बियानी हैं, उन्होंने जो दी है, ये लोग भी बड़े मशहूर लोग हैं, पूरी जंग पे नज़र रखते हैं, कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स जो है, IRGC जो है, उसने ये बताया, ये कहा गया है कि चैनल 14 के ब्रॉडकास्ट हेडक्वार्टर को हाइफा में हिट किया है सेजिल 3 मिसाइल से। यानी कि इसराइल का जो न्यूज़ चैनल है चैनल 14, उसके ब्रॉडकास्ट हेडक्वार्टर को हिट किया, ये दावा किया जा रहा है। आई एम नॉट श्योर, मैं तस्वीरों पे तो श्योरिटी करके आपको दिखा सकता हूँ कि ये इस वक्त तबाही मच रही है इसराइल में, लेकिन ये जो कहा जा रहा है ये मुझे वैसे ही बदला लग रहा है जैसे कि ईरान के एक न्यूज़ चैनल जो स्टेट TV है, उनका सरकारी है IRIB, उसके हेडक्वार्टर पर जो परसों हमला हुआ था, लग रहा है कि वैसे ही एक बदला यहाँ पर ईरान ने भी प्लान किया है। ये दावा है सैजिद, मैं अगले वीडियो में आपको कन्फर्म कर पाऊँगा सर, लेकिन जंग में बहुत ज़्यादातर खबरें दावों के हिसाब से कही जाती हैं। अब कोई जंग के मैदान में तो जा नहीं सकता कंफर्म करने के लिए, लेकिन फिर भी ज़रा 2 तस्वीरें देखिए, टोलो न्यूज़ ने दी है ये वीडियो की, उन्होंने कोलाज बनाया है, क्या तबाही है। और आप देखिए वो इमारतें नीचे और गुबार ऊपर उड़ता हुआ, ये बता रहा है कि बहुत बड़ी मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। और ये बिल्कुल नज़ारा वैसे है जैसे कि लेबनान में अभी हमने 3-4 साल पहले देखा था, जब वहाँ पर बंदरगाह पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था, केमिकल का हुआ था या किया गया था, तब ऐसी तस्वीरें आई थी सामने। और आप एक और तस्वीर आई है सामने, एक और फ़ोटो आया है, मॉक चाइना ने शेयर किया है कि ग्रेटर टेल अवीव एरिया है ये सेंट्रल इजराइल का, यहाँ पर एक स्कूल डायरेक्टली हिट हुआ है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से। और उस इमारत का आप अगर देखेंगे तो ये हाल हुआ है, कचूमर निकल गया है और यहाँ पर कुछ लोग ज़ख्मी हैं, वो ले जाए जा रहे हैं। मैंने इनकी क्लोज़ तस्वीरें देखी हैं, मैंने तस्वीरें देखी हैं, ज़ख्मी बुरी तरीके से हुए हैं लोग। आगे का मुझे मैं एकदम से आपको नहीं बता सकता और क्या हुआ है। और देखिए लोग कैसे घबराहट और परेशानी में हैं, जो सेटलर्स हैं, इसराइली हैं, वो अपने घरों को, दुकानों को जलते हुए देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। और बताया गया है कि सेटलर्स पैनिक में हैं, रो रहे हैं, सड़कों पर हैं हाइफा की। ईरान की मिसाइलें आने के बाद
उनका नुकसान तो हुआ है, उनमें डर बहुत है और पूरा जो है पूरी सिटी पर ये मिसाइलें जगह जगह पर हमला किया है। और उसके बाद से ये नज़ारे हैं पूरे इसराइल के हाइफा शहर में, बंदरगाह शहर में। अच्छा, एक और ये आया है, बेरशेबा में भी कुछ देर पहले ईरान की मिसाइलों ने हिट किया है। ये उसका वीडियो आया है, बताया गया है कि आप देख रहे हैं जो वीडियो वो बेरशेबा का है जहाँ से आपको धुआं निकल रहा है। तो इट मीन्स हाइफा को नहीं, बेरशेबा को भी कंफर्म जो है वो हिट किया है। यस, कुछ हैंडल्स हैं वो ये कह रहे हैं कंफर्म सेटलर फैटेलिटीज़, कंफर्म सेटलर कैजुअलिटीज़। ये सर मामला कुछ बड़ा हो गया है, जानी नुकसान की खबर आ रही है। अभी देखिए आगे क्या कंफर्मेशन आती हैं, दावे हैं फ़िलहाल। हाँ, एक अर्जेंट जो है वो बात जारी की गई है कि इस्राएली पुलिस ने कंट्रोल मतलब पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। ईरान की मिसाइलें जहाँ जहाँ गिरी हैं वहाँ पर जाकर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकते, ताकि पता ना चले कि नुकसान क्या हुआ है, कितना हुआ है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ बन गई कि शुरुआती स्ट्राइक और फोटोज़ और तस्वीरें सब कुछ बाहर आ गया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। फ़िलहाल बहुत हालात टेंस हैं, इसराइल का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।